क्या आपकी भी कमर में दर्द और खिंचाव रहता है? एक अकड़न सी महसूस करते हैं? पेन किलर खा खा करके हैं परेशान? क्या आपको पता है इसका कारण? तो आइए जानते हैं हम इसका सबसे बड़ा कारण। तो इसका ज़्यादातर जो कारण होता है वो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स के अंदर जब काफ़ी स्टिफनेस आ जाती है तो हमें झुकने में खिंचाव और दर्द महसूस होता है। इसके लिए आपको पेन किलर की नहीं, ज़रूरत है एक्सरसाइज की। तो आइए करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। हम कैसे पता करें कि जो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स है उसके अंदर अकड़न, स्टिफनेस है? इसके लिए आपको पहले सीधे लेट जाना है। सबसे पहले हम इस तरह से लेट जाते हैं। अपने हैमस्ट्रिंग मसल्स की स्टिफनेस, अकड़न को चेक करने के लिए हम अपने इस पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे और अब इस पैर को ऊपर की तरफ उठाते हैं। अगर आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स के अंदर अकड़न है तो आप अपने इस पैर को ज्यादा ऊपर नहीं उठा सकते। तो जैसे ही आप अपने इस पैर को ऊपर उठाएंगे तो आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स के अंदर काफी खिंचाव, अकड़न और दर्द महसूस होता है, जिसकी वजह से आपकी कमर में भी खिंचाव और झुकाव नहीं हो पाता, आप आगे की तरफ नहीं झुक सकते। तो आइए जानते हैं हैमस्ट्रिंग मसल्स की अकड़न को दूर करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज। जब आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स के अंदर अकड़न होती है तो आप इसको पैर को ऊपर उठाने में सक्षम नहीं हैं, तो आप एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते। इसके लिए इस प्रकार का कोई भी एक टॉवल या दुपट्टा ले लें और हमें इस तरह से अपने इस पैर पे फंसाना है। तो हमें अपने इस पैर को इस तरह से हमने इस कपड़े के माध्यम से बांध रखा है और अब हमें अपने इस पैर को सीधा करना है और हाथ की सहायता से इस कपड़े को अपनी तरफ खींचें। जब आप इस दुपट्टे को इस तरह से खींचते हैं तो आपकी इस मांसपेशी के अंदर काफी खिंचाव महसूस होता है। नेक्स्ट, इस तरह से आप उल्टे लेट जाएं और उल्टे लेटने के बाद अपने इस एड़ी को अपने हिप की तरफ खींचना है। नेक्स्ट, इस तरह से हमें अपने हाथ रखने हैं और अपने इस पैर को ऊपर की तरफ उठाते हुए जहां तक आप उठा सकते हैं इस तरह से उठा करके रखना है। नेक्स्ट, इस पैर को हम सीधा रखेंगे और दूसरे वाले पैर को इस तरह से फोल्ड करते हुए और गर्दन को ऊपर रखेंगे और आगे की तरफ हम झुकेंगे। कमर को सीधा रखते हुए, इस तरह से नहीं झुकाना है, कमर को सीधा रखना है। नेक्स्ट, इस तरह से दोनों पैरों को सीधा करते हुए गर्दन को ऊपर रखेंगे। ये जो एक्सरसाइज है इसको स्टार्टिंग में ना करें क्योंकि ये काफ़ी खिंचाव वाली एक्सरसाइज है। ये हैमस्ट्रिंग मसल्स पर काफ़ी खिंचाव देती है। अगर आप स्टार्टिंग में इस एक्सरसाइज को करते हैं तो हैमस्ट्रिंग मसल्स के ऊपर काफ़ी खिंचाव आएगा, जिसकी वजह से आपको हैमस्ट्रिंग मसल्स के अंदर दर्द भी महसूस होगा और आपको चलने में भी समस्या होगी। तो 15 से 20 दिन जब आप नॉर्मल एक्सरसाइजों को करते हैं तो आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स के अंदर हैवी एक्सरसाइजों को झेलने की क्षमता हो जाती है और आप फिर हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का खिंचाव महसूस नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे पुनः कहता हूँ इस एक्सरसाइज को 15 से 20 दिन नॉर्मल एक्सरसाइज करने के बाद ही करें। बाद हमें सीधे लेट जाना है। लेटने के बाद इस रोल के ऊपर हम अपने इस पंजे को रखते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे और जो ये दूसरा वाला पैर है इसको स्ट्रेट ऊपर की तरफ उठाते हुए कमर को ऊपर रखना है। अब इस पैर से इस रोल को आगे पीछे करना है। रोल को आगे पीछे हमें इस तरह से करना है। आप देखेंगे जब आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो यहाँ काफी खिंचाव होगा। हो सकता है आपको 1-2 दिन इन मसल्स के अंदर काफ़ी खिंचाव और पेन महसूस हो, तो इस एक्सरसाइज को धीरे धीरे स्टार्ट करें और कम करें। जैसे ही आपकी मसल्स की क्षमता बढ़ने लगे तो आप इन एक्सरसाइजों को बढ़ा सकते हैं। तो ये थी हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए एक्सरसाइज। लेकिन कमर के लिए भी कुछ एक्सरसाइज हम करते हैं। इस पैर को हम सीधा रखेंगे और इस पैर को फोल्ड करते हुए इस कोहनी को हम इस घुटने पर लगाएंगे और पीछे की तरफ मुंह होते हुए इस तरह से हमें घूमना है।
तो इस तरह से जब आप करते हैं तो कमर में जो अकड़न है उसमें काफ़ी अच्छी आपको राहत मिलती है। हमें केवल हैमस्ट्रिंग मसल्स ही नहीं बल्कि हमारे पूरे शरीर के लिए एक्सरसाइज की काफ़ी आवश्यकता होती है। इसलिए हर व्यक्तियों को दवाइयों से बचना चाहिए और फुल बॉडी को फिट रखने के लिए रोज़ाना एक्सरसाइज करनी चाहिए।